ईएसआईसी या फिर मैं बात करूँ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ईएसआईसी के थ्रू जो वैकेंसी आई हुई थी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को वैकेंसी की जिम्मेदारी दी गई थी वैकेंसी को फिल करने के लिए। तो अभी जो है एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होना है। ऑफिशियल साइट पे ये नोटिफिकेशन आ चुकी है। आज है 16 मई और 16 मई को ऑफिशियल साइट पे आ चुकी है। लगभग 1930 यानी कि 1930 वैकेंसी के लिए आपने आवेदन किया होगा। एग्ज़ाम की डेट आ गई है, कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का टाइम है। बहुत सारा इंस्ट्रक्शन इसमें दिया गया है। ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, जैसा कि आपको पता है कि यूपी में यूपीएससी हो या फिर यूपीपीएससी हो, तो इन लोगों का जो एग्ज़ाम होता है ऑफलाइन होता है। तो इस बार भी ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन होंगे, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी, पूरी इंस्ट्रक्शन इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन, माई सेल्फ आसान, नर्सिंग ऑफिसर केजीएम में स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये नोटिफिकेशन देख लीजिए, डेट और टाइम यहाँ पे दिया गया है। संडे को 7 जुलाई को आपको एग्ज़ाम देने जाना है। एक शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। और नर्सिंग वाला जो कोड है, 2 सब्जेक्ट कोड दिया गया है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई है कि कैंडिडेट को एग्ज़ाम देने के 90 मिनट्स पहले, यानी कि 1.5 घंटे पहले आपको रिपोर्ट करना है एग्ज़ाम हॉल में। एंट्री ऑफ द टेस्ट वेन्यू विल बी क्लोज 30 मिनट बिफोर द शेड्यूल commencement ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट, यानी कि 1:30 लगभग आपका क्लोज हो जाएगा। अंदर एंट्री करने का टाइम 1:30 तक बंद हो जाएगा। 2 बजे से एग्ज़ाम है, तो 30 मिनट पहले आप जा सकते हो। और आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। ऑनलाइन एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा उसको लेके जाना है। और भी छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। मैम, बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम कितने घंटे का पेपर होगा। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। हर एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आपका 300 नंबर का पेपर होना है। 2 घंटे का पेपर है और 300 नंबर का पेपर है, यानी कि एक क्वेश्चन पे आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। और माइनस मार्किंग भी है। 2 घंटे का पेपर है और 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। और 100 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे अदर सब्जेक्ट के कुछ भी क्वेश्चन नहीं होंगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि अदर सब्जेक्ट आपको टच नहीं करना है। और सभी क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स आपको मिलेंगे। 100 क्वेश्चन के 300 नंबर मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के आपको 3 नंबर मिलने हैं। और यहाँ पे आपको माइनस मार्किंग भी होगा। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके एक नंबर कटेंगे, यानी कि एक नंबर से एक क्वेश्चन सही करते हो तो 3 नंबर मिलता है। और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको एक नंबर यहाँ पे कट जाएगा, यानी कि 1/3 का माइनस मार्किंग है। और आपका 300 नंबर का पेपर होगा। ओएमआर सीट को भरना होगा। काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ दिए गए हैं ओएमआर सीट से रिलेटेड, वो मैं बाद में बताऊँगी। सबसे पहले सिलेबस बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। आपको ना तो इंग्लिश पढ़नी है, तो ना तो अदर सब्जेक्ट, ना मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, ना रीजनिंग, मतलब कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ आपको नर्सिंग का सब्जेक्ट पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं सारे एग्ज़ाम को छोड़ के अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन का चांस ज़्यादा है। और सबसे पहले बात मैं बता दूं कि यूपीएससी या फिर यूपीपीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम होता है, कहीं ना कहीं यूपी में अच्छे लेवल माना जाता है। अगर आप इसके थ्रू एग्ज़ाम पास करके जाते हो तो आपके लिए प्राउड की बात होगी। यहाँ पे सब्जेक्ट भी देखो, बेसिक सब्जेक्ट उठाया गया है। टोटल आपको 16 ही सब्जेक्ट से यहाँ पे नर्सिंग के ही बेसिक सब्जेक्ट है। नर्सिंग फाउंडेशन जो आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो, मेडिकल सर्जिकल इंक्लूडिंग फार्माकोलॉजी, ये भी आपका पूछा जाएगा। एजुकेशन यहाँ पे दिया गया है, पीडियाट्रिक, मेंटल हेल्थ, नर्सिंग मैनेजमेंट लास्ट ईयर का सिलेबस है। रिसर्च और स्टैटिक्स भी आपने जीएनएम किया होगा या फिर बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक तो लास्ट ईयर का सब्जेक्ट है। ओबीजी तो सबका फेवरेट है। साथ में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग तो किसी से नहीं बच सकता। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ये सारे आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हैं। तो बहुत ही अच्छा सिलेबस है इस बार। जिन लोगों ने अच्छी तैयारी नहीं करी तो अभी से लग जाओ, 1 महीने और बचे हैं। कोई भी बुक उठा के, चाहे पीआर यादव की हो, टारगेट आई की हो, नर्सिंग के पूरे सब्जेक्ट कवर कर लो तो बहुत ही अच्छा होगा। 100% वेटेज मिलेगा इस रिक्रूटमेंट टेस्ट में, ठीक है। और भी बहुत छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन की आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बता दूं इस पूरे बड़े से इंस्ट्रक्शन में यही बताया गया है कि आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके लेके जाना है। साथ में आपको फ़ोटो लेके जानी है और आप ब्लैक बाल पेन लेके जाना है और अपनी आईडी लेके जानी है। ये सारी चीज़ें आपको, जैसा कि आपने जनरली एग्ज़ाम दिया होगा, ये सब चीज़ें आपको लेके जानी है। और भी छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि कैसे आपको कॉपी लिखनी है, मतलब कैसे आपको ओएमआर सीट भरनी है, कैसे क्या लिखना है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें छोटी छोटी चीज़ें दी गई हैं। इसका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन हाँ इंस्ट्रक्शन इसमें दिया गया है कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो टाइम से पहले आप एग्ज़ाम से बाहर नहीं निकल सकते जब तक सुपरवाइज़र या फिर इन्विजिलेटर आपसे नहीं
कहता है, ठीक है। 30 मिनट पहले आपको एग्ज़ाम में अलाउ किया जाएगा, उसके बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। और एग्ज़ाम हॉल में आपको साइलेंट रहना है, मतलब साइलेंस को मेंटेन करना है, किसी से बात नहीं करनी है, ओएमआर सीट को सही से भरना है। एक आपने अगर कॉलम भरा है, एक से ज़्यादा ऑप्शंस को चूज़ नहीं करना है। छोटे-छोटे इंस्ट्रक्शन हैं, आपको ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ABCD एक क्वेश्चन के आपके 4 ऑप्शंस दिए होंगे, चारों में से एक ऑप्शन सही होगा। सिलेक्शन भी आपका इसी के बेस पर होगा। छोटी-छोटी चीज़ें दी गई हैं और ये भी दिया गया है कि कोई भी सामान लेके नहीं जाना है, कोई भी गैजेट, बैग या फिर वैल्यूएबल आइटम्स ये लेके नहीं जाना है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको बाल पेन ब्लैक कलर का लेके जाना है, जिससे आपको OMR सीट भरनी है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं। सारे इंस्ट्रक्शन के बाद मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा जो इसमें आपको बताना है, इतना हर एक एग्ज़ाम दिया जाता है। फिज़िकल हैंडीकैप्ड के लिए भी कुछ कुछ चीज़ें दी गई है। तो यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद लास्ट में लिखा हुआ है मोबाइल फ़ोन एंड ऑल सच IT गैजेट्स आर बैन इन द टेस्ट वेन्यू। ये तो सबको ही पता है कि अगर एग्ज़ाम है तो आप वहाँ पे कोई भी चीज़ लेके नहीं जा सकते, लेकिन अगर डिसेबल पेशेंट है तो अपना स्क्राइब लेके जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एग्ज़ाम लिखने में प्रॉब्लम है उसको, तो अपना पहले से इन्फॉर्म कर सकता है कि उनकी जगह पे कोई और स्क्राइब आएगा एग्ज़ाम देने के लिए। और कंपलसरी टाइम टू एलिजिबल कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड इफ़ डिज़ायर्ड बाय देम। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते, फिज़िकली हैंडीकैप्ड है, तो उनकी जगह पे दूसरे को एग्ज़ाम में बैठाया जाता है। हाँ, लेकिन उसके कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करवाए जाते हैं, उनको पहले से आपको इन्फॉर्म करना होता है, सारी चीज़ें फॉलो करनी होती है। तो यहाँ पे पॉइंट्स में यही सारी चीज़ें दी गई है। फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब फॉर द कैंडिडेट अपीयरिंग इन रिक्रूटमेंट टेस्ट टू पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी। अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो उनको अलाउ किया जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। पूरी इंस्ट्रक्शन को साथ में पढ़ लें। 1 महीने का टाइम है आपके पास, 1 महीने से भी कम, मतलब कि आपके पास पूरा जून पड़ा हुआ है और 7 तारीख को तो आपका एग्ज़ाम है। तो बहुत कम टाइम है आपके पास में सिर्फ़ और सिर्फ नर्सिंग का कवर करना है सिलेबस। तो मैं तो ये बोलूँगी कि सारे एग्ज़ाम के साथ साथ नर्सिंग का पूरा पोर्शन आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि बैक टू बैक आपका एग्ज़ाम है। SGPGI और RML का भी एग्ज़ाम है, और साथ में अगर जिन लोगों ने UPSC प्री वाला पास किया, UPPSC वाला, तो उसका मेन एग्ज़ाम भी है। तो सारी तैयारी आप करके रखें। आई होप कि ESIC में आपका सिलेक्शन हो जाए। ESIC की फैसिलिटीज़ जो है सबसे बेस्ट होती हैं। सिलेक्शन के बाद ही आप बता सकते हो कि कितना बेस्ट होगा। जैसा मैंने बताया, तो क्या फ़र्क पड़ता है देख के बताइएगा। आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड लेके आऊँगी, इसके क्वेश्चन पेपर कैसे आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।